हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम लोग इस वीडियो में सिलेबस कवर करेंगे 2025 के लिए जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है। देर आर अ कपल ऑफ चेंजेस। सीबीएसई हर बार चेंजेस नहीं करती है, बट दिस टाइम देर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। तो आज आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स। आप ये कोर्स क्यों पढ़ रहे हो एंड आपको इसको पढ़ के क्या फ़ायदा होने वाला है। व्हाट इज़ द एग्जामिनेशन पैटर्न लाइक। तो जनरली आपको एक थ्योरी पार्ट होता है और एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है, तो इनके बीच में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होने वाला है वो हम लोग देखेंगे। सम की टॉपिक्स एंड कंसेप्ट्स, बेसिकली चैप्टर वाइज आपको कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, and some of the tips and strategies. So I've been taking this course artificial intelligence for about 3 to 4 years now, and there are some tips, some hints जो आपको काम आएंगे आपके फाइनल एग्जाम के लिए एंड फाइनल रिवीजन के लिए। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो बाय टॉकिंग अबाउट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। मतलब आप इस कोर्स को पढ़ क्यों रहे हो और इस कोर्स को पढ़ के आपको क्या फ़ायदा होगा, ये कोर्स ज़रूरी है या नहीं। सो इन माई ओपिनियन दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स दैट यू कैन टेक इन योर क्लास 10th, एंड आई कंग्रेचुलेट यू बिकॉज these days artificial intelligence has become a new norm. बेसिकली क्या हो रहा है, हर चीज़ के अंदर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिल रहा है बिकॉज इट इज़ बीइंग नॉर्मलाइज्ड। आपके फ़ोन से लेके आपके पीसी में, आपके गेम्स में, आप जो भी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हो, गवर्नमेंट्स जो भी स्कीम्स निकाल रही हैं, उन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है, विच मीन्स इन द कमिंग डेज एंड कमिंग ईयर्स जो एम्प्लॉयबिलिटी है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल, इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज बाय लॉट। सो ऑब्वियसली ये कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट क्लास 10th में आप क्या चीज़ें पढ़ोगे। देर आर 3 थिंग्स रिलेटेड टू एआई। 3 डोमेन्स होते हैं एआई के, वो हम लोग पढ़ेंगे। वन इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वन इज़ कंप्यूटर विजन, द अदर इज़ डेटा साइंस। हम लोग बाकी कंसेप्ट्स भी पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, बट इसमें आपको सिखाया जाएगा कि कैसे एक एआई प्रोजेक्ट स्टार्ट से लेके फिनिश तक किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको कोई भी एआई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, आपको कोई भी एआई सोल्यूशन बनाना है, तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, बिकॉज पाइथन प्रोग्रामिंग से आप कंप्यूटर को बता सकते हो कि मुझे किस टाइप का एआई बनाना है, आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। सो प्रोग्रामिंग विल बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कोर्स। क्विकली लुकिंग एट द एग्जाम पैटर्न, तो बेसिकली आपका जो थ्योरी है वो होता है 50 मार्क्स का, एंड प्रैक्टिकल भी होगा 50 मार्क्स का। आपका थ्योरी पार्ट दो चीज़ों में डिवाइडेड है। पार्ट ए, हम लोग इसको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी बोलते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स यू इन योर एम्प्लॉयबल स्किल्स। अगर आपको आगे जाके कोई भी जॉब करनी है, तो बेसिक स्किल्स जो नेसेसरी होते हैं इंटरव्यूज़ में आपको एम्प्लॉयमेंट में अच्छा करने के लिए, वो सब यहाँ पर आपको सिखाए जाएंगे। नाउ दीज आर वेरी इजी, एंड ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स है आपके। कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, ऑन्टरप्रेन्योरियल स्किल एंड ग्रीन स्किल्स। इसमें ऑन्टरप्रेन्योरियल स्किल्स थोड़ा लेंथी चैप्टर है, थोड़ा हैवी वेट चैप्टर है, एंड अलॉन्ग विद दैट कम्युनिकेशन स्किल्स भी थोड़ा लंबा चैप्टर है, बट ऑल ऑफ देम आर वेरी इजी। आपको फोकस जहाँ करना है वो है दीज 40 मार्क्स। सो यूनिट 1 इज इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोजेक्ट साइकिल, एडवांस पाइथन, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड इवैल्यूएशन। इसमें से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड इवैल्यूएशन अगेन काफ़ी हैवी चैप्टर्स हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा बिकॉज इसमें थोड़ी मैथ्स यूज़ होने वाली है। डरना मत, इसमें बेसिक सिंपल फार्मूलाज हैं जो आप अप्लाई करते हो एंड कैसे आप एक एआई सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। तो लेट्स क्विकली लुक एट पार्ट ए। पार्ट ए में आपके आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें आपको मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बताया जाएगा, फीडबैक साइकिल क्या होता है, कैसे आप कम्युनिकेट करते हुए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हो, या फिर कैसे आप कम्युनिकेट करते प्रॉब्लम सुधार सकते हो। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कहाँ से आया कम्युनिकेशन, इसकी नीड क्या थी। एंड अलॉन्ग विद दैट सम बेसिक राइटिंग स्किल्स जो आप क्लास 8th तक पढ़ते आ रहे हो आज तक। इंग्लिश में नाउन्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, सो ऑन। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर नेसेसरी, जिससे आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट से आप कितनी ज़्यादा हेल्प कर सकते हो अपने आप की। एंड व्हाट इज़ वर्किंग इंडिपेंडेंटली, व्हाट डज इट मीन। आईसीटी स्किल्स में आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स देखोगे, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर को काफ़ी यूटिलिटी, हार्डवेयर की यूटिलिटी बढ़ा देता है, एंड कैसे आप एक कंप्यूटर को केयर कर सकते हो, कंप्यूटर की मेंटेनेंस कर सकते हो। सो इसमें ज़रूरी है आपको पढ़ना एंटीवायरस क्या होता है, आपको मेंटेनेंस कैसे करना है पीसी का, एंड सो ऑन। ऑन्टरप्रेन्योरियल स्किल्स अगेन एज आई रिपीटेड, थोड़ा हैवी चैप्टर है, आपको थोड़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ सकती हैं इसमें, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल ऑन्टरप्रेन्योर्स, एंड आपको ऑन्टरप्रेन्योरशिप आगे करियर में कैसे काम में आएगा।
ग्रीन स्किल्स रियली इजी, जहाँ पर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ोगे, कैसे आप काम करते हुए एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हो, कैसे आप डेवलपमेंट करते हो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुँचाओगे। मूविंग ऑन टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, द फर्स्ट चैप्टर कम्स इज इंट्रोडक्शन टू एआई, जहाँ पर आप 3 डोमेन्स देखोगे, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इस चैप्टर में आप ये चेकआउट करोगे कि एआई क्रिएट कहाँ से हुआ, एआई कहाँ से आया एंड इसको कहाँ पर अप्लाई किया जाता है। एंड जब एआई आप टेक्नोलॉजीज अप्लाई कर रहे हो तो उससे कुछ चीज़ें हो सकती हैं राइट हो, कुछ चीज़ें हो सकती है रॉन्ग हो, एंड आप ये चीज़ें कैसे पढ़ोगे। नेक्स्ट अप इज एआई प्रोजेक्ट साइकिल, कैसे एक एआई प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है एंड स्टार्ट टू फिनिश, प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा कलेक्शन, डेटा एक्सप्लोरेशन एंड मॉडलिंग। एडवांस पाइथन के अंदर आप बेसिक प्रोग्राम्स लिखना सीखोगे, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, व्हाट आर ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, कैसे लूप्स क्रिएट किए जाते हैं एंड हाउ कैन दे बी यूज टू क्रिएट सॉल्यूशंस फॉर योर डे टू डे प्रॉब्लम्स। इसमें आप एक और नई चीज़ देखोगे जो है लाइब्रेरीज। पाइथन में प्री बिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं, प्लग एंड प्ले कंपोनेंट्स होते हैं जो आप ऑलरेडी पाइथन के अंदर मिलता है आपको, आप वो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ राइटिंग योर ओन कोड। डेटा साइंस लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था, तो डेटा साइंस में आप चेकआउट करोगे कि डेटा एक्विजिशन कैसे किया जाता है। अगर आपने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया हो, आप उसको प्लॉट कैसे करोगे, आपको पता कैसे चलेगा कि ये डेटा किस टाइप का है, आपसे क्या इन्फरेंस निकाल सकते हो। अगेन इसमें आप पाइथन यूज़ करोगे फॉर प्रैक्टिकल्स, जहाँ पर नमपाई, पैंडाज एंड मैटप्लॉटलिब यूज़ किया जाएगा। थोड़ी सी बेसिक स्टैटिस्टिक्स आनी पड़ेगी आपको, जिसमें अगेन मैथ्स यूज़ होगा, बट इट इज़ कम्प्लीटली बेसिक एंड फॉर्मूला बेस्ड। इसके बाद कंप्यूटर विजन सीखेंगे, कैसे एक कंप्यूटर एक इमेज रीड करके बता सकता है कि उस इमेज के अंदर क्या प्रेजेंट है। आप देख रहे हो आजकल फेशियल रिकग्निशन सिस्टम्स काफ़ी काम में आ रहे हैं। हाउ डज योर फोन डिटेक्ट कि आपने ही उसको ओपन किया है या नहीं। सो ऑल दीज थिंग्स आर डन यूजिंग पाइथन एंड रिलेटेड लाइब्रेरी। सो ओपन सीवी एक लाइब्रेरी है जो इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इस चैप्टर में थोड़े और भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, बट वो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा हैवी ओरिएंटेड है। Moving on to natural language processing. Again, this is the most important chapter, one of the most important chapters of this subject. So हम सीखेंगे कि कैसे एक एआई सिस्टम ह्यूमन लैंग्वेज सीख सकता है, कैसे एक एआई सिस्टम हिंदी में, इंग्लिश में, स्पेनिश में या जो भी आप लैंग्वेज बोलो उसमें आपसे बात कर सकता है, आपको समझ सकता है। कैसे चैटबॉट्स क्रिएट किए जाते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है। अगर आपने एक सेंटेंस बोला, हाउ डज अ कंप्यूटर डिटेक्ट कि वो आपने अच्छा सेंटेंस बोला है या फिर आपकी फीलिंग थोड़ी एंग्री है या सैड है या वट एवर। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन एंड बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल भी सीखेंगे, अगेन सम मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। नाउ इफ़ यू कीप लुकिंग एट इट, आपके हर एक चैप्टर में थोड़े थोड़े मैथमेटिकल कंसेप्ट्स आएंगे, बिकॉज ए आई इज़ इनकम्प्लीट विदाउट मैथ्स। बट दिस डज नॉट मीन अगर आप मैथ्स में बुरे हो या फिर आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता आप एआई नहीं सीख सकते। अ कपल ऑफ कंसेप्ट्स जो आपको सीखने पड़ेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए एआई काफ़ी इजी हो जाएगा। सो इवैल्यूएशन वुड बी द लास्ट लास्ट चैप्टर, जिसमें बहुत ज़्यादा मैथ्स है, आपको थोड़े बहुत फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। तो इवैल्यूएशन का मतलब होता है जैसे आप फाइनल बोर्ड के एग्जाम्स दोगे क्लास 10th के, सिमिलरली एक एआई मॉडल जब क्रिएट होता है उसके भी एग्जाम्स होते हैं, उसको हम लोग इवैल्यूएशन कहते हैं। नाउ थोड़ी टर्मिनोलॉजीज हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला है क्योंकि आपने ये चीज़ पहले नहीं पढ़ी है, बट एज यू स्टडी द चैप्टर आपको ये सब चीज़ें ईजी लगने लगेंगी। व्हाट इज़ अ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, व्हाट आर सम इवैल्यूएशन मेथड्स, कैसे आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज़ योर सिलेबस फॉर क्लास 10। पार्ट बी पे अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे, आप थोड़े रेगुलर रहोगे अपनी स्टडीज़ में, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी डिस्कस ऑन दिस चैनल हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। सो आपको कैसे पढ़ना चाहिए इस सब्जेक्ट के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, कवर द सीबीएसई मटेरियल। तो सीबीएसई के वेबसाइट पे आपको मटेरियल मिलेगा, मैं आपको वो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो सबसे पहले आप सीबीएसई मटेरियल कवर कीजिए, उसके बाद आप इस चैनल पे वीडियोस देखें। वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी फॉर 2025। सो देर हैज़ बिन नो चेंज इन द सिलेबस एज सच, पिछले साल का ही सिलेबस है, तो आप 2024 की भी वीडियोस को रेफर कर सकते हो, डज नॉट मैटर। एंड आफ्टर यू फिनिश द वीडियोस देर आर सम कंसेप्ट, सम प्रैक्टिस वीडियोस जहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे।
आप वो रेफर कर सकते हो फॉर योर कंप्लीट प्रेपरेशन. So with this video, we have started with the session for 2025. I'll be uploading a couple more videos. तब तक आप पिछली वीडियो से प्रैक्टिस करते रहिए. लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू वांट अ स्पेसिफिक चैप्टर या फिर अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है. I'll be seeing you the next one. Till then, stay awesome. Bye bye.